हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बनाने वाली हूँ मैं ये प्यारी सी ड्रेस जो आप ऊपर देख रहे हो पिक में। यस गाइस, ये आउटफिट बहुत ही प्यारा है जो स्पेशली मैंने दिवाली के लिए बनाया था, बट मैं दिवाली में उसको पहन नहीं पाई। और किस कारण नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे इसके जो नीचे का बॉटम था उसके लिए मुझे फैब्रिक नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा स्काई ब्लू का ये आउटफिट था जिसके नीचे के लिए मुझे आउटफिट मिल ही नहीं रहा था। मैं हर जगह मैंने मार्केट में देख लिया, बट मुझको कहीं भी इसके नीचे का आउटफिट नहीं मिला। और स्पेशली मैं डाई वाले भैया के पास भी गई थी जिस फैब्रिक मुझे डाई कराना था, क्योंकि डाई भी हर फैब्रिक में नहीं होता, अलग अलग कपड़े में डाई होता है। तो मैं डाई वाले के पास गई थी और जो कपड़ा जिस दुकान से मुझे लेना था वो डाई वाला उनके पास नहीं था, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो इस कारण मैं इस ड्रेस को पहन ही नहीं पाई दिवाली में। पर कोई बात नहीं, हमारे बहुत से फंक्शन आते हैं, उसको हम हर फंक्शन में पहन सकते हैं। घर में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें भी पहन सकते हैं, हम इसको शादी में भी पहन के जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही क्लासेस और स्टाइलिश लुक दिखाई देता है उसको पहनने के बाद। तो मेरे पास था 2 मीटर मैंने ले लिया था। उसको साथ से हम बिछा देंगे 2 बार फोल्ड में, और उसके बाद हम इसको नीचे से आर्म पहले नीचे से इसको सिलाई मार देंगे जहाँ से हमको फोल्ड करना है इसको। तो इस तरह से उसको सिलाई मारने के बाद यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा जॉर्जेट का फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो उस तरह से हम इसको 2 बार उसको फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से हम इसकी जो अब नेक की शेप निकालेंगे जो हमारे ऑफ शोल्डर से और अपर आर्म होल के नीचे से आएगा। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। इसके यहाँ से इस तरह से हाफ आएगा, एक शोल्डर में इसका काम आएगा पार्ट और एक शोल्डर में नहीं आएगा। तो इन दोनों की हम जितनी भी हमारी जो मेजरमेंट होती है ऑफ शोल्डर की जितनी भी आएगी उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और 2 से डिवाइड आने के बाद जितना भी हमारा आता है उससे हम हाफ लेंगे, क्योंकि हम जब इसकी कटिंग करेंगे गोलाई में तो ये आधा सा फैल जाएगा फैब्रिक, और इसके हम लाइनिंग अटैच करेंगे तो और फैल जाएगा। तो इसलिए तो उससे हाफ लेंगे। ये हमारा जो ऊपर जाएगा एक ऑफ शोल्डर होगा जो आर्म होल के नीचे से सिलाई आएगी, और एक होगा जो हमारे शोल्डर के हैंड तक आएगा फैब्रिक पूरा। तो लेंथ हमको जितनी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक था तो 2 मीटर के हिसाब से इतना ही आता है इसमें लेंथ, ज़्यादा लेंथ नहीं आ रही थी। बस मेरे एक हाथ में आ रहा था और बाकी नीचे तो लॉन्ग होता ही है, जैसा आप देख रहे हो शेप इसकी एक तरफ से डाउन एक तरफ से ऊपर होता है फैब्रिक। तो ये सैटून का था जिसके मैंने लाइनिंग अटैच कर ली थी। मुझको ये भी नहीं मिला था, बड़ी मुश्किल से मुझको ये वाला फैब्रिक मिला। एग्जैक्ट कलर तो नहीं था बट मैच हो गया इसके साथ। तो इसको हम इस तरह से बिछा देंगे, लाइनिंग में हम 2 बार फोल्ड कर देंगे इसको। और एज इट इज जितने हमने ऊपर किया हम बिल्कुल बराबर की इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमको आधा जैसा होता है हम लाइनिंग हाफ करते हैं और अपर पार्ट डाउन ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन इसमें मैंने बराबर करा है क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ ही मुझे अटैच करना है। और पहले हम लाइनिंग को अच्छे से अटैच कर देंगे, क्योंकि हमें जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से दिखानी है, क्योंकि हमको उसके अंडरग्राउंड सिलाई मारनी है इसीलिए। क्योंकि हमारी जो शर्ट है वो चारों तरफ से ओपन है, तो अगर हम हैंड ऊपर करेंगे तो वो दिखाई देगी सिलाई, तो अच्छा लुक नहीं देगा, सारा ख़राब दिखाई देगा। तो इसलिए इसको हमने अंडरग्राउंड सिलाई मारी है, जिन्हें इनविजिबल सिलाई भी बोलते हैं। एंड और नीचे इसको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसमें बुकरम का इस्तेमाल किया है। जो पेस्टिंग बुकरम है ये हमारी 1.5 इंच की थी, इसको मैंने हाफ करके इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि मुझे नीचे से ज़्यादा मोटी बुकरम नहीं चाहिए थी, पतली पतली चाहिए जिससे इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए एंड ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक दिखाई दे इसीलिए। और लाइनिंग तो मैंने बराबर की थी, मैन फैब्रिक की भी और लाइनिंग की भी, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए चारों तरफ से। इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी दिखाई दे, ऐसा लगे कि रेडीमेड हम खरीद के लेकर आए हैं, बिल्कुल वैसी। और इस तरह से मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। पहले मैंने इसको पिन से अच्छे से अटैच कर दिया था ताकि लाइनिंग और हमारा जो मैन फैब्रिक है वो इधर उधर फैले ना, इसीलिए। और इस तरह से उसको राइट के रॉन्ग साइड अटैच कर देंगे। और हमारे ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग हो गई थी, पता भी नहीं चल रहा था कि हमारी लाइनिंग कहाँ से और मैन फैब्रिक कहाँ से। इसके इनविजिबल हमने इसे स्टिच की हुई थी इसीलिए, क्योंकि चारों तरफ से ओपन था और बहुत ही प्यारा लुक दिख रहा था पहनने के बाद। इसको बनाने के बाद आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी। इस तरह से इसको हम सिलाई मार देंगे चारों तरफ से और नीचे से भी। और हमारे पास एक लैस रखी हुई थी नीचे के लिए। पहले हमने सोचा कि इसमें पहले मैं कुछ और चीज़ अटैच करूँगी, क्योंकि जो पिक में थी उसमें मिरर वाली लेस लगी थी जो कि मेरे पास नहीं थी और ना मेरे को मिली भी नहीं कहीं दुकान में। तो फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास एक मोतियों वाली लेस रखी हुई थी, तो
ये मेरे पास थी, इसको मैं अटैच कर लेती, बट ये पूरे फैब्रिक में आ गया था, लेकिन बस 1.5 इंच कम पड़ गई थी, जिस कारण मैं इस लैस को नहीं लगा पाई। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि ना तो मुझे मैचिंग का फैब्रिक मिलता है और ना ही मुझे मैचिंग की लैस मिलती है। अगर मैं कुछ लगाना भी चाहूँ को मिलती ही नहीं है, पता नहीं उन सब लोगों को कैसे मिल जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ भी नहीं मिलता और इस कारण मैं अपनी वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। बस ये 1.5 इंच कम पड़ गई थी, वरना अगर ये लगती तो बहुत ही प्यारा आउटफिट दिखाई देता। बट एनीवे, कोई बात नहीं। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।